हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम थिंग्स और मैं हूँ प्रेमलता। तो कौन कहता है घर में इंजोरा चिरागों से होती है। अगर बेटियां भी घर में हो तो चिराग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चिराग भी फैल हो जाते हैं। बेटियां से भी घर में रौनकें हो जाती हैं और उजाले हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज हम बेटियां पे बात करेंगे, हमारी बेटी पे। कहने को तो बेटी पर बहुत बढ़ हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर कुछ ऐसी बातें आज बेटी पर नहीं, बेटी के लिए, बेटी को 18 एज जो पार करते हैं उस समय कुछ बताइए, कुछ सीख। 18 एज होते होते उसको कुछ ऐसे मेच्योर बनाइए, ऐसे कुछ सीख दीजिए जिससे उसकी ज़िंदगी जीने में उसको आसान हो। तो चलिए आज की वीडियो हमारी बेटियां की नाम और उस महिला की नाम जो अपने बेटी को खुशहाल देखना चाहते हैं। देखना तो सभी माँ चाहती हैं, लेकिन कुछ रख रखाव के वजह से हमारी बेटी का भविष्य, फ्यूचर अनसिक्योर हो रहता है। तो आज चलिए कुछ हम लोग अपने सारे बेटी को आज कुछ बताते हैं, माँ को बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कुछ बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बात, आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी, हम सब की बेटी है। कोई कोई वैसे हों जिनको बेटी नहीं है, और जिन घर में बेटी नहीं है उन घर में खुशियाँ भी नहीं होंगी शायद। बेटी की एक अलग खुशी होती है ना। जिस घर में बेटी हो उस घर का रौनक ही कुछ अलग होता है। तो उसकी फ्यूचर हम लोग सिक्योर करें तो माँ माँ जो है, पिता तो अक्सर वो बाहर रहते हैं, वो इतना केयर नहीं कर सकते हैं। बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं। बेटी को आप बताएं कि आप आपकी लुक मायने नहीं रखती है, लुक 1% मायने रखेगी, बट आपकी लविंग नेचर, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी जो ये प्यारी सी स्माइल, ये बहुत बढ़िया लुक देगी। आप चेहरे का सुंदर रहो या ना रहो, पर आप मन की सुंदर रहो। मन के सुंदर आप रहोगे तो ऑब्वियसली आप सुंदर में आओगे, सुंदर आप लगोगे सबको। आपकी लुक अच्छी लगेगी, आपकी बिहेव अच्छी लगेगी। तो ये बेटी को ज़रूर बताएं कि आप लुक से ज़्यादा अपने बिहेव पर ध्यान दो, अपने नेचर पे ध्यान दो, अपने लविंग केयरिंग नेचर बनाओ, सहानुभूति रखो, प्यार रखो, है ना। एक दूसरे के प्रति भावना। अब लड़की लोग क्या करती है, हंस रही है किसी के बात पर, किसी को कोई देख के औरत भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा देती हैं, तो अपने बेटियां को क्या मना करेंगी। लेकिन नहीं, किसी के भावना के साथ वो कब कौन सा मूड में है, तो ये हंसना आदमी पे ये अच्छी बात नहीं है। ये सब माँ ही एक बेटी को सही गलत बता सकती है ना। तो ये सब चीज़ आप बताएं। दूसरी, आप उसको कॉन्फिडेंट बनाएं। आप उसको कुकिंग आनी अच्छी बात है, घर के काम करना अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, पर उससे ज़्यादा आप बताओ कि आप मजबूत हो, आप हर वो काम कर सकती हो जो बॉयज कर सकते हैं। आप उनकी तुलना बॉयज से मत करना कि अब वो उसकी हीन भावना हो जाए कि हम ऊंचे हैं तो वो बोले वो हम ऊंचे नहीं। आप ये बताओ कि जितना बॉयज को पढ़ना जरूरी है उतना ही आपको पढ़ना जरूरी है। आप उनको कॉन्फिडेंट बनाओ कि जॉब लेनी या अच्छी एजुकेशन होनी उतनी ज़रूरी है जितनी आपकी भाई की ज़रूरी है ना। ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट एक होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये करूँगी, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, और हर एक हालत में मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है। 18 एज वो ऐसा अवस्था होता है, उसमें लड़कियां भटक जाती हैं। नशा, लड़कियां हो या युवा जो भी हो, पर आज हम पार्टिकुलर लड़की की बात कह रहे हैं।
नशा करने लगती हैं, गलत संगत में पड़ जाती हैं, दोस्त के संगत में गलत पड़ जाती हैं। तो ये सब एक माँ ही बच्चे को सही रास्ते पे ला सकती है, दूसरा कोई नहीं। तीसरी बात, आप एक फ्रेंड बन जाओ अपने बेटी का। ये टीन एज जो आते हैं उसमें आप फ्रेंड बन जाओ। आप बोलो आपको जो कुछ भी है मन में। रोना जो रोते हैं लोगों कमज़ोर नहीं होते हैं, रोने से आपका विकार निकल जाता है, कुछ बोलने से किसी के प्रति वो भड़ास निकल जाता है। नहीं बोलने पर वो मन में रहते हैं, लेकिन जब आप बोल दो तो वो बाहर आ जाएंगे, आपके मन में कुछ नहीं रहेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, मेरे प्रति गुस्सा है, डैड के प्रति गुस्सा है या फ्रेंड के प्रति, तो मेरे पास आकर बोलो, रो। खुशी है वो भी शेयर करो, कुछ प्रॉब्लम है वो भी शेयर करो। वहां पे माँ ताना ना मार के, उसको डांट के नहीं, एक बढ़िया सा प्यारी सा हग अपने बेटी को करें और बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हें दोस्त की नहीं, तुमको मेरी जरूरत है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। पांचवी बात, 18 एज एक ऐसा अवस्था होता है जिस पर किसी के प्रति आकर्षण होना, अट्रैक्ट होना, एकदम वो लॉजिक सी बात है, स्वाभाविक है। अब किसी अच्छे दोस्त मिल रहे हैं तो उसका नेचर अच्छा लग रहा है, ये लग रहा, लेकिन वहाँ का माँ का फर्ज होता है कि आप, ये अवस्था वैसी होती है, आपकी बेटी की गलती नहीं है, वो उम्र की गलती है। वहाँ आप बढ़ चढ़ कर बताओ कि नहीं, आपको बहुत आगे आपकी ब्राइट फ्यूचर है, वेट कर रही है, आप ये सब में नहीं पड़ो। आपका एम, आपका गोल, आपका लक्ष्य आगे खड़ा है, आप वो निर्धारित करो। फिर हाँ, आपका जो है, आपका जो BFF है, BF है या फ्रेंड है, उससे मैं बात करूंगी। पहले आप अपने एम पे ध्यान दो, गोल पे ध्यान दो, पहले वो जरूरी है। आप वो अपना एम पूरा करते हो तभी कहीं आपको जाकर रिस्पेक्ट मिलता है। इस बात पे पूरा ध्यान दे। जब शुरू से बच्चा जब जन्म लेते हैं, वो 5 साल में बहुत ज़्यादा प्यार करें उसको, बहुत ज़्यादा प्यार करें, और 5 साल से 10 साल तक में उसको रूल रेगुलेशन सिखाना शुरू कर दें आप। थोड़ी सी कठोरता जरूरी है। और 10 साल से 10-11 में अगर आपकी बेटी चली जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने का कोशिश करें। ये आगे ये सब कुछ बातें आप जब अमल कर लेंगे तो आपकी भी लाइफ आसान हो जाएगी और आपकी डॉटर को का भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो हमारी बातों को आप लोग ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे फिर मिलेंगे आपको आगे अगले वीडियो में किसी टॉपिक पे, अच्छी सी टॉपिक पे। तो आप प्यारी प्यारी कमेंट करें, इसी तरह से व्यूज़ बढ़ाएं। लव यू गाइस, लव यू, लव यू, ऑल ऑफ यू, लव यू।